तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो सेकंड हेड क्विंग जी से कहता है, खैर ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। वहीं हम देखते हैं उसने क्विंग जी के फैमिली मेंबर्स को पकड़ के वहां ले आया होता है, जो देख के क्विंग जी कहता है सेकंड अंकल, ग्रैंड आंटी, मो। तभी क्विंग जी के सेकंड ग्रैंड अंकल उससे कहते हैं तुम बास्टर्ड जल्दी उनके सामने झुको और यंग मास्टर डिंगसू से माफी मांगो। जिसपे क्विंग जी उनसे कहता है सेकंड ग्रैंड अंकल मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। जिसपे उसके सेकंड ग्रैंड अंकल कहते हैं आखिर मैंने तुम्हें क्या सिखा के बड़ा किया है, आखिर तुम डिंग फैमिली के सामने ऐसा एक्ट कैसे कर सकते हो, जल्दी उनके सामने झुको और उनसे माफी मांगो। तो सुन के क्विंग जी चिल्लाते हुए कहता है क्या हम ट्विन फैमिलीज अपने जनरेशन टू जनरेशन इस डिंग फैमिली के कुत्ते बनते रहेंगे। जिसपे उसके अंकल वहां अपने घुटनों के बल झुकते हुए कहते हैं हाँ, हम जैसे एक गद्दार के डिसेंडेंट के लिए अभी कुत्ते बनना भी इनफ है। वहीं उसकी मॉम कांपते हुए उससे कहती है क्विंग जी क्या तुम अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को मरवाना चाहते हो, अपने डैड के बारे में एक बार सोचो, उनका क्या। वहीं उसकी आंटी भी उससे कहती है क्या तुम्हें ये पता भी है कि तुम्हारे फादर के पागल होने के बाद तुम्हारी मदर कितनी मुश्किल से पूरे फैमिली को सपोर्ट करती है। जिसपे क्विंग जी उन्हें अपने पीछे दिखाते हुए कहता है तुम सभी सिचुएशन को देखो, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कोई गद्दार नहीं थे, बल्कि वो इस डंजन में आके इस कैलेमिटी को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के एक साथ एम्बुश करने के बाद वो यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए। मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में काफी लंबे समय से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं किसी सबूत को लैक कर रहा था और अब वो सबूत हमारी आंखों के सामने है। हमारे एंसेस्टर कोई ऐसे पर्सन नहीं थे जिन्होंने इस कंट्री के साथ गद्दारी की, बल्कि जो सच्चाई है उसे पूरी तरह बदल दिया गया है। तो अगर हम लोग सच्चाई को सबके सामने ला देते हैं तो हम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे लगे उस दाग को मिटा सकते हैं, जिसके बाद हमें ऐसे जीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिंग फैमिली के पास कोई भी राइट नहीं है हमें ऐसे ट्रीट करने की। ग्रेट ग्रैंड अंकल की फैमिली और सेकंड अंकल की फैमिली के सेक्रीफाइस को हम ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। जो सुन के वो सेकंड डैड हंसते हुए कहता है तुम्हारी वो बच्चों वाली हरकतें अभी गई नहीं है, हाँ तुमने जो भी यहाँ कहा वो सब सच है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर क्वीन एंड बेसिकली एम्बुश में ही मारे गए थे और वो कोई बुरे पर्सन भी नहीं थे। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो मेरे ही ग्रैंडफादर थे जिन्होंने क्वीन एन के ऊपर एम्बुश किया था। लेकिन आखिर अब उस बात को कौन ही केयर करेगा, क्वीन एन एक इंपीरियल टेरिटर है और उस गद्दार के डिसेंड होने के नाते तुम सभी नीच हो, और यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को तुमने अभी मेंशन किया वो कैसे मरे थे। इधर क्वीन जी की मॉम अपने घुटनों के बल झुकते हुए उससे कहती है तुम्हारी मॉम तुमसे भीख मांग रही है, तुम अपनी गलती को एडमिट कर लो और इनसे माफी मांग लो, तुम्हारे डैड के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। वहीं ये देख के डिंगसू क्वीन जी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम ये चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझसे झुक के माफी मांगनी होगी। लेकिन क्वीन जी उसके पैर को पकड़ के वहीं पे पटक देता है और उससे कहता है अब मैं दोबारा नहीं झुकूंगा। जो देख के डिंगसू अपने माउंटेन सेकिंग वाइल्ड हैमर को निकालते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ फाइट करने की। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि आखिर जो पंचिंग बैग था वो कौन था। तभी क्वीन जी उसके फेस पे एक पंच मारते हुए कहता है मैं एक ट्रू हीरो का डिसेंडेंट हूँ। वहीं ये देख के डिंगसू गुस्से से कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम सडनली इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हो। साथ ही वो दोबारा क्वीन जी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम केवल एक पंचिंग बैग हो जिसे मैं अपने बचपन से आज तक पीटता आया हूँ। लेकिन क्वीन जी उसके हर अटैक को अपने शील्ड से इजिली ब्लॉक कर रहा होता है। साथ ही वो उसे दोबारा पंच मारते हुए उससे कहता है मैं अब वो पुराने जैसा नहीं हूँ। इधर हम मिरर वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ यूनची और क्वीन बेनबेन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ यूनची उससे फाइट करते हुए सोचता है ये फॉर्म बेनबेन के प्राइम का है, तो जो हम दोनों के बीच का गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर ये एक डिफेंस क्लास नहीं होता और अभी माइंडलेस नहीं होता तो मैं पलक झपकते ही डिफीट हो गया होता, लेकिन फिर भी वो मैं ही हूँ जो इसे सारी टेक्निक सिखाई है। तो मैं इसके सभी वीकनेस को जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये डिफेंस एक लेवल 60 के अवेकनर की है जो मेरे पास्ट लाइफ में लेवल 60 को एडवांस कर लिया था। तो इस ब्लेड ऑफ ट्रिक की मदद से भी मैं इसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा। तभी क्वीन बेनबेन का अनडेड अपने एक स्किल को यूज करता है जो देख के यूनची सोचता है ये लेजेंडरी स्किल गोल्डन लाइट शील्ड मेरे अभी के लिए काफी मुश्किल है। इधर डिंगसू अपने माउंटेन सेकिंग वाइल्ड हैमर से क्वीन जी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, जिसे क्वीन जी अपने शील्ड का यूज करके ब्लॉक कर रहा होता है। साथ ही वो डिंगसू को पंच पे पंच मार रहा होता है, जो देख के वो सेकंड हेड कहता है डिंगसू इवन तुम भी इस क्वीन फैमिली के ब्रेड को नहीं मार पा रहे, तो तुम्हारे अंकल होने के नाते चलो मैं तुम्हारे इस गुस्से को शांत करता हूँ। साथ ही वो क्वीन जी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन जी अपने गोल्डन लाइट शील्ड का यूज करके उसे दूर कर देता है और उससे कहता है तुम बस दूर से ही देखो, तुम जो अपने आप को हीरो फैमिली का डिसेंडेंट कहते हो वो कुछ नहीं बल्कि डरपोक हो जो वन और वन फाइट करने में भी डरते हो। इधर यूनची उस गोल्डन लाइट शील्ड पे अटैक करते हुए सोचता है ये लेजेंडरी स्किल गोल्डन लाइट शील्ड इसका डिफेंस पावर केवल यूजर के डिफेंस स्टेटस से ही रिलेटेड नहीं रहता। जब तक ये किसी ऐसे अटैक से हिट नहीं करता जिसका एंड्योरेंस लिमिट इससे दुगुना हो तब तक ये 10 अटैक्स को विस्टैंड कर सकता है। लेकिन साथ ही ये एक कंज्यूमेबल स्किल है, तो एक छोटा सा डैमेज भी एनर्जी को कंज्यूम करता है और अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो ये 10 अटैक होने के बाद अपने आप ही टूट जाता है। इधर वो सेकंड हेड कहता है तुम कमीने तो क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास ये गोल्डन लाइट शील्ड है, अगर तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर क्वीन एन भी इस स्किल को यूज करता तो भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाता। जो सुन के क्वीन जी उससे कहता है अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ होते तो तुम अभी अपने घुटनों पे झुक के उनसे दया की भीख मांगते। जो सुन के वो सेकंड हेड दोबारा कहता है उस जैसा एक यूजलेस जो इस जैसे लो लेवल डंजन में आके मारा गया, तो अगर वो यहाँ होता तो भी वो मेरे सामने झुकता। साथ ही वो अपने ग्रेविटेशनल प्रेशर का यूज करके क्वीन जी के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देता है, जिस वजह से क्वीन जी के बॉडी से ब्लड आने लगते
हैं, जो देख के वो कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा टफ हो। साथ ही वो अपने पास से एक एक्स हैमर को निकालते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे इन दोनों पैरों को काटने के बाद मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे खड़े हो पाते हो। तभी क्विंजी की मॉम उसके सामने आते हुए उससे कहती है हेड मास्टर क्विंजी अभी यंग है जिस वजह से वो इस जैसे गलती को किया है, तो प्लीज इसे जाने दे, इसके बदले में मैं अपने घुटनों पे झुकी हूँ, तो आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हैं। जो सुन के वो सेकंड हेड क्विंजी से कहता है तो अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकते तो उसके बदले में मैं तुम्हारी मॉम को यहीं पे मार दूंगा। साथ ही वो क्विंजी के मॉम के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इसके बारे में भूल जाओ, यहाँ पर कई सारे लोग हैं तो एक पर्सन के मरने से क्या ही हो जाएगा। जो देख के क्विंजी चिल्लाते हुए कहता है रुको। तभी वो देखता है वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके साथ ही हम देखते हैं कोई उस सेकंड हेड के अटैक को रोक लिया होता है। जो देख के वो कहता है तुम तो क्वीन बेन बेन हो। वहीं क्विंजी की मॉम भी ये देख के कहती है ग्रेट ग्रैंडफादर। इधर वो बाकी सब भी ये देख के हैरान होते हुए कहते हैं क्वीन बेन बेन दोबारा रिजरेक्ट हो गया है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक मरा हुआ पर्सन दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। तभी यूनची उन सबसे कहता है ऑफ कोर्स ये हेल से दोबारा वापस आया है तुम सबके साथ अपने पुराने हिसाब किताब को बराबर करने के लिए। वहीं वो सेकंड हेड कहता है तुम बस यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। साथ ही वो अपने गार्ड से उसके ऊपर अटैक करने को कहता है जिसपे वो सभी गार्ड्स भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें क्वीन बेन बेन अपने शील्ड और स्वॉर्ड का यूज करके उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देख के क्विंजी सोचता है ये ब्लॉकिंग टेक्निक काफी कमाल का है, इतने सारे गार्ड्स को एक साथ ब्लॉक करना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर वो सेकंड हेड यूनची से कहता है तुमने इन अनडेड्स को समन किया है, तो वो रियली में तुम ही थे जिसने उस डंजन में उन अनडेड्स को समन किया था। साथ ही वो क्वीन बेन बेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये केवल अभी लेवल 33 पे है, तो अगर ये क्वीन बेन बेन का ही स्प्रिट है तो भी ये बेकार है। लेकिन क्वीन बेन बेन अपने ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। जो देख के वो कहता है एक ब्लॉकिंग टेक्निक, लेकिन ये एब्सोल्यूट पावर के सामने बेकार है। तभी क्वीन बेन बेन अपने गोल्डन लाइट शील्ड का यूज कर देता है। जो देख के वो कहता है दोबारा यही गोल्डन लाइट शील्ड। तभी यूनची उससे कहता है इवन ये एक अनडेड है लेकिन फिर भी ये एक एस रैंक अवेकनर का अनडेड है, तो इसका ये स्किल गोल्डन लाइट शील्ड तुम्हें यहाँ कुछ समय रोकने के लिए काफी है। जो देख के वो अपने गार्ड से कहता है इसके ऊपर एक साथ अटैक करो जिससे कि हम इसके एनर्जी को जल्दी खत्म कर देंगे। लेकिन वो पीछे देखता है कि वो गार्ड्स उन अनडेड से फाइट कर रहे होते हैं। जो देख के वो गुस्से से अपने रेगिंग फ्लेम बर्न का यूज करते हुए कहता है तो क्या हुआ, ये क्वीन बेन बेन का अनडेड है, ये सब बस कुछ बेकार के समन है। साथ ही वो यूनची की तरफ अटैक करते हुए कहता है तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये समन्स भी अपने आप ही डिस्पियर हो जाएंगे। साथ ही वो सोचता है मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक हाई ग्रेड गियर का फुल सेट प्रोवाइड किया है, तो इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी यूनची उसके ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है। जो देख के वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से अनहार्म है और ऊपर से इसने मेरे ऊपर अटैक भी किया। साथ ही वो अपने टीयरिंग क्लॉ का यूज करके यूनची के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूनची वहां से गायब होकर उसके पीठ में अपने स्वॉर्ड को ढसा देता है। लेकिन वो अपने ऑरा का यूज करके यूनची और क्वीन बेन बेन को पीछे कर देता है। लेकिन यूनची क्वीन बेन बेन के शील्ड का सहारा लेकर फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहां वो उसके एक हाथ को भी काट देता है। जो देख के वो चिल्लाते हुए कहता है प्रीस्ट जल्दी मुझे हील करो। तभी यूनची दोबारा उसके पास आ जाता है। जो देख के वो डरते हुए अपने ग्रेविटेशनल प्रेशर का यूज कर देता है, लेकिन यूनची दोबारा वहां से गायब होकर दूर जाते हुए उससे कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। इधर वो सेकंड हेड डरते हुए कहता है प्रीस्ट आखिर तुम मुझे हील क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है वो देखता है कि वो सभी अनडेड्स उन्हें मार दिए होते हैं। जो देख के वो कहता है आखिर ये कब हुआ, जिसपे यूनची उसे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरे अनडेड्स का स्ट्रेंथ सेम उसी डंजन के जैसा ही रहेगा। साथ ही वो अपने दूसरे लेजेंडरी स्किल जो उसे उस वॉन्डरिंग लॉर्ड को मारने के बाद मिला था उसे रिवर्स करके इविल पोजीशन कर देता है, जिसे यूज करने के बाद ये अटैक पावर को 30% और डिफेंस पावर को 30% इंक्रीज कर देगा। साथ ही ये अपने सराउंडिंग एनिमी यूनिट के ऊपर कंटिन्यूअस डैमेज को भी डील करेगा, जिसे यूज करने के बाद यूनची उससे कहता है मेरे इस लेजेंडरी स्किल के इफेक्ट से एम्पावर्ड होने के बाद ये अनडेड्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये गार्ड्स इन अनडेड्स को हैंडल भी नहीं कर सकते। जो देख के वो सेकंड हेड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्वीन बेन बेन अपने एब्सोल्यूट फॉर्मेशन स्वॉर्ड एंड शील्ड का यूज करके उसे उस फॉर्मेशन में लॉक कर देता है, जहां यूनची उससे कहता है ये एब्सोल्यूट फॉर्मेशन एक स्वॉर्ड गार्ड क्लास यूजर का एक एक्सक्लूसिव स्किल है जिससे एस रैंक के नीचे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ से निकलने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तभी वो सेकंड हेड अपने पास से एक आइटम को निकालते हुए कहता है मेरे पास मत आओ, मैं जिस चीज को लिया हूँ वो एक वाइड बॉम्ब है जो एक एस रैंक आइटम है जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया है, तो अगर ये यहाँ पे एक्सप्लोड करता है तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम भी डेफिनेटली यहाँ मारे जाओगे। जो देख के यूनची उससे कहता है ठीक है इसे एक्सप्लोड कर दो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये एक एस रैंक आइटम है या फिर नहीं। जो सुन के वो सेकंड हेड कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो, मेरे हेल्थ के हिसाब से इस बम के एक्सप्लोड होने के बावजूद भी मैं किसी तरह सर्वाइव कर लूंगा। जिसपे यूनची उससे कहता है अगर तुम इसे एक्सप्लोड कर देते हो तो मैं अपने अनडेड्स को दोबारा रिजरेक्ट कर लूंगा और बात रही मेरी तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। साथ ही वो अपने मिरर वर्ल्ड का यूज करके इंस्टेंटली उसके पीछे चला जाता है और उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और उसके गले पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी इस समय क्या वैल्यू बची है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस सेकंड हेड को मार दिया होता है और उसके आइटम को देखते हुए कहता है इसके पास कई सारी आइटम्स हैं जिनमें से कम 100 तो हेल्थ
पोशंस हैं। साथ ही वो एक हेल्थ पोशन को देखते हुए कहता है, इसके रिकवरी स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर ये इसे यूज करता तो ये इसके लिए एक बाल्टी में बूंद के बराबर होता, तो ये फिर भी मारा जाता। वहीं हम देखते हैं वो उसके स्पिरिट को 100 में बदल दिया होता है। साथ ही वो हमें बताता है इसे मारने के बाद इसकी सोल मिरर वर्ल्ड में अपीयर हो गई, जिस वजह से मैं इसे सक्सेसफुली अपने 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा कि मैं एक्सपेक्ट किया था, हाई लेवल पीपल्स को मारने के बाद मैं अपने 100 को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ। साथ ही वो डिंगसू की तरफ देखते हुए सोचता है, लेकिन मैं अभी इसे जिंदा छोड़ देता हूँ, यह बाद में चल के मेरे काम आ सकता है। इधर क्विंजी के सेकंड ग्रैंड अंकल युनची को देखते हुए कहते हैं, इतने यंग एज में ही ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि किसी ने क्विंजी को गाइड किया है, इस वजह से क्विंजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। जिसपे उसके बाकी फैमिली मेंबर्स कहते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करें, डिंग फैमिली का सेकंड हेड मर चुका है, तो डिंग फैमिली डेफिनेटली हम सबसे पूछताछ करेगी, जिसके बाद तो हम सब गए काम से। इवन ये यंग मैन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर एक बार वो हीरो बाहर आ गया तो इसके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उस हीरो ने सालों पहले हमारे एंसेस्टर को मार दिया था, तो इस समय वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया होगा। जो सुन के युनची सोचता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ अगर वो बाहर पता चल गया तो इस वजह से मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं बचेगा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो मुझे अपने आप को जल्दी लेवल अप करना होगा, जिससे कि मैं उस डिंगकुन से फाइट कर सकूं। तभी वो लेवल अप कर लेता है, जो देख के वो सोचता है, हाँ लेवल अप। साथ ही वो कहता है, ऐसा लगता है इनको भेज के इस डंजन के बचे मॉन्स्टर्स को मारना काफी इफेक्टिव है। मेरे करंट लेवल और इन 100 के इक्विपमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा हूँ, लेकिन ये डंजन अब और मेरे लेवलिंग में मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उनको भेजने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि इस डंजन के लॉर्ड को ढूंढना है। उस हिडन बॉस वांडिंग लॉर्ड के अलावा जो डंजन लॉर्ड होता है वो पूरे डंजन का कोर होता है, तो अगर हम इस डंजन लॉर्ड को मार देते हैं तो हम इस डंजन को कम्प्लीटली क्लियर कर देंगे, जिसके बाद ये डंजन यहाँ से डिसिपीट हो जाएगा। लेकिन इस डंजन एंट्रेंस को टीचर्स गार्ड कर रहे हैं, और जब वो क्वीन फैमिली के मेंबर्स इस डंजन में इंटर किए होंगे तो वो टीचर्स डेफिनेटली उन्हें देखे होंगे, और अगर अब क्वीन फैमिली अकेले ही बाहर जाती है तो ये इन टीचर्स के लिए सस्पिशियस मैटर हो जाएगा। तो केवल इस डंजन को डायरेक्टली क्लियर करने के बाद ही क्वीन फैमिली इस केओस से बच सकती है, और इस वजह से डिंग फैमिली उस सेकंड हेड के मौत को कंफर्म भी नहीं कर पाएगी, जो हमारे लिए काफी समय निकाल सकता है। इधर युनची दोबारा लेवल अप कर लेता है। साथ ही उसका सिस्टम उससे कहता है, तुमने इस डंजन के लॉर्ड को डिफीट कर दिया है, जिस वजह से ये डंजन क्लियर हो गया है। इधर क्वीन फैमिली के मेंबर्स ये देख के कहते हैं, जो डंजन है वो डिसिपीट होना चालू हो गया है। तभी युनची उनसे कहता है, मैंने इस डंजन के लॉर्ड को मार दिया है, तो इस डंजन का गायब होना बाहर केओस मचा सकता है, लेकिन डिंग फैमिली उस सेकंड हेड के डिसअपीयरेंस पे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस डंजन से निकलने के बाद तुम सब सेफ रहोगे, और अगर तुम सब इन्वेस्टिगेशन के डर से प्रेशर फील कर रहे हो तो तुम सभी चीजों को मेरे ऊपर ब्लेम कर सकते हो। साथ ही वो वहां से जाते हुए अपने मिरर वर्ल्ड को देखता है, जहां उसके मिरर वर्ल्ड का लेवल 2 इस डंजन के लॉर्ड को मारने की वजह से 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करता है, जो देख के युनची सोचता है, तो इस मिरर वर्ल्ड के अगले लेवल पे लेवल अप होने के लिए इसे डंजन लॉर्ड्स के एक्सपीरियंस की जरूरत है। पिछली बार जब मेरा मिरर वर्ल्ड लेवल अप हुआ था तो उस वजह से मुझे काफी बड़ा बूस्ट मिला था, तो अगर मैं इसे एक बार और लेवल अप कर देता हूँ तो ये मेरे और उस हीरो डिंगकुन के बीच के गैप को कुछ हद तक कम कर सकता है। जिसके साथ ही हम एक सर्टेन टाइकून प्राइवेट डंजन का सीन देखते हैं, जहां उस डंजन एंट्रेंस के गार्ड कह रहे होते हैं, क्या हमें सही में इतनी सीरियसली इस डंजन के एंट्रेंस को गार्ड करना है? आखिर कौन इस प्राइवेट डंजन में घुसने की हिम्मत करेगा? चलो हम लोग सीक्रेटली कुछ कार्ड्स को खेल लेते हैं। तभी युनची उसके पास से ही उस डंजन में इंटर कर जाता है, जो देख के वो गार्ड कहता है, आखिर मुझे अभी ऐसा क्यों लगा कि कोई इसके अंदर गया है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? इधर युनची उस डंजन में जाते हुए कहता है, ये गार्ड्स ज्यादा से ज्यादा अपने 30 में होंगे, तो मेरे लिए ये डंजन प्रैक्टिकली अनडिफेंडेड है, तो जल्द ही बहुत जल्द ही मैं उस डिंगकुन को मारने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे शांत रहना होगा, मुझसे कोई गलती ना हो, मुझे शांत रहना होगा। साथ ही वो कई सारे प्राइवेट डंजन्स को सीक्रेटली क्लियर करने लगता है, जिस वजह से न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आता है, कोई जानबूझकर कई सारे प्राइवेट डंजन्स को सीक्रेटली क्लियर कर रहा है, जिस वजह से पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो इस मैटर को काफी सीरियसली ले रही है, जिस वजह से हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिस्पैच कर दिया गया है। इधर हम क्विंजी के सेकंड ग्रैंड अंकल को देखते हैं, जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं, जहां वो कहते हैं कि ये सब उस युनची की करतूत है, इतने सारे डंजन्स को सडनली क्लियर करना, जिस वजह से वो डंजन भी इसी में आए, लेकिन इस वजह से डिंग फैमिली का अटेंशन उसी की तरफ हो जाएगा। वो ये सब हम लोगों के लिए कर रहा है, नहीं तो हम लोग उस जगह से बच के यहाँ नहीं आ पाते, जिसपे वो दूसरे कहते हैं ये जगह डिंग फैमिली से काफी दूर है और ये अच्छे से छुपा भी है, तो वो हमें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने एक्चुअली इतने सारे डंजन्स को अकेले क्लियर कर दिया, ऐसा लगता है कि अब हम लोग डिंग फैमिली से अपने आप को ब्रेक फ्री कर लेंगे। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ धूल में से कोई कहता है, हमसे अपने आप को ब्रेक फ्री कर लेना, क्या तुम्हें सही में लगा था कि हम लोग उस क्रिमिनल का पीछा करेंगे? वही हम देखते हैं ये डिंग फैमिली का थर्ड हेड होता है, डिंग हाओ, जो लेवल 42 पे होता है, जो उनसे कहता है इवन तुम्हारा उस क्रिमिनल के साथ कोई भी कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन डिंग फैमिली से एस्केप करने की वजह से हमें तुम्हें पर्सनली विजिट देना पड़ा, और क्या तुम हीरो की फैमिली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? क्या तुम सबको लगा था कि हम उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाएंगे? हमने पहले उसके ठिकाने का पता लगा लिया है। इधर हम युनची को देखते हैं, जो उस हीरो डंजन के पास आ गया होता है, जहाँ वो उस हीरो डंजन को देखते हुए कहता है, डिंगकुन मैं तुम्हारे पास जल्द ही आ रहा हूँ। वही हम देखते हैं उसका
उसका लेवल 42 हो गया होता है। साथ ही उसका मिरर वर्ल्ड लेवल अप होकर लेवल 3 हो गया होता है। वहीं युनची सोचता है मैंने जितने भी प्राइवेट डंजन्स को क्लियर किया है वो सभी लेवल 30 के आसपास थे, तो अगर मैं उन्हें क्लियर करना कंटिन्यू रखता हूँ तो ये मेरे लेवलिंग एफिशिएंसी को काफी ज्यादा लो कर सकता है। लेकिन हायर लेवल डंजन जैसे ये हीरो डंजन आर्मी के द्वारा गार्ड किए जा रहे हैं तो कोई भी 2 किलोमीटर के दायरे में इंटर नहीं कर सकता और मैं अपने मिरर वर्ल्ड की मदद से 200 मीटर के दायरे में ही एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि बिना इनसे छुप के मैं इस डंजन में इंटर भी नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि इस डंजन में इंटर करने के लिए मुझे इसके ऊपर निर्भर रहना होगा। वहीं हम देखते हैं युनसा उससे कहती है तो तुमने मुझे यहाँ मिलने इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम इस डंजन में इंटर करना चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं जानती कि तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में क्या जानते हो, लेकिन मैं भी बिना परमिशन के इस डंजन में इंटर नहीं कर सकती। जिसपे युनची उसे टेम्पररी पास दिखाता है, जो देख के युनसा कहती है तो तुम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, एक टेम्पररी पास, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें किसी आउटसाइडर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस डंजन में एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि तुम बिना इन्वेस्टिगेशन के उस डंजन में इंटर कर पाओ। तो तुम डिंग फैमिली से बच के बिना डिस्कवर हुए इस डंजन में इंटर करना चाहते हो, लेकिन आखिर क्यों? जिसपे युनची उससे कहता है क्या तुमने उस डंजन में देखा नहीं, क्वीन एन जिस स्टेट में था उससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई गद्दार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसे ऐसा बताया है तो मुझे लगता है कि उस रिबेलियन के दौरान जरूर कुछ और हुआ होगा और मैं अपने फ्रेंड क्वीन जी के फैमिली के ऊपर से उस ह्यूमिलेशन को हटाना चाहता हूँ। जो सुन के युनसा कहती है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम जैसा एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर एक हीरो के फैमिली को ऑफेंड करता है, वो भी किसी क्वीन जी की वजह से। साथ ही कुछ समय पहले ही तुम डिंग फैमिली के कंपाउंड में छुप के घुसे थे, तो क्या तुमने ये सब पहले से ही प्रेडिक्ट किया था, जिस वजह से तुम इस टेम्पररी पास को भी एडवांस में ही प्रिपेयर किए थे और हाल ही में डिंग फैमिली का सेकंड मास्टर उस टेरिटर डंजन में इंटर किया था तुम्हें और क्वीन जी को पकड़ने के लिए, लेकिन तब से ही वो गायब है और अभी तक वो मिला नहीं। तो ऐसा लगता है कि तुम ये सब जानबूझ के हीरो फैमिली के साथ कर रहे हो और ऊपर से तुम्हारा नाम युनची है, तुम्हारा सरनेम यून, तो क्या इसका मतलब कहीं तुम उस टेरिटर युनची से रिलेटेड तो नहीं हो? जो सुन के युनची उससे कहता है तुम्हारा सरनेम भी तो यून ही है, तो क्या इसका मतलब तुम भी उस टेरिटर युनची से रिलेटेड हो? जो सुन के वो कहती है खैर मेरा रियल सरनेम यून नहीं है, मैंने अपने सरनेम को इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं परेशान नहीं होना चाहती। जिसपे युनची उससे कहता है तो आखिर तुम ये कैसे जानती हो कि मेरा भी रियल सरनेम यून ही है? जो सुन के वो कहती है अगर मैं इसके बारे में आर्मी को बता दूं तो फिर तुम एक डेडमैन बन जाओगे। जिसपे युनची कहता है मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे पूरा यकीन है कि जो पर्सन डंजन में अपने स्टूडेंट्स के लिए खतरे की परवाह किए बिना आगे आया वो डिंग फैमिली की मदद नहीं करेगा। साथ ही वो अपने पास से एक डायरी निकाल के उसे देते हुए कहता है ये डायरी मैंने डिंग फैमिली से चुराई है तो तुम इसे देख सकती हो। हीरो डिंग कुन के डिसेंडेंट ने अनगिनत अपराध किए हैं, ये लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो हीरो डिंग कुन के डिसेंडेंट है, वो पुरुषों और महिलाओं को धमकाते हैं और उनके साथ हर तरह के घिनौने काम करते हैं। जो सुन के युनसा उससे कहती है सिर्फ इसी वजह से ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में मिसकैलकुलेट किए हो, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम काफी समझदार हो, इतनी आसानी से अपने लाइफ को किसी और के हाथों में सौंप देना, तुम कितने भोले हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी धोखा नहीं मिला है। जो सुन के युनची पहले तो शांत होता है और सोचता है धोखा, साथ ही वो उससे कहता है आखिर ये मैटर ही क्यों करता है कि मैं उसे एक्सपीरियंस किया हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर इसलिए ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ट्रू नेचर उतना बुरा नहीं है। जिसपे युनसा उससे कहती है अगर तुम मेरे ऊपर इतना ही ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं अपने मन को बदलती हूँ या नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो उस डंजन एंट्रेंस के पास आ जाते हैं जहाँ युनसा सोचती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस पॉइंट तक ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा। वहीं वो गार्ड युनसा को देख के उससे कहता है हमें ऑर्डर मिला है कि आप सीधे इसके अंदर जा सकती हैं, लेकिन आपके साथ ओल्ड मास्टर डिंगडन क्यों नहीं है? ग्रेट ओल्ड मास्टर अभी इस डंजन में कुछ समय पहले ही इंटर किए हैं और ये हुडी वाला पर्सन कौन है, क्या ये आपका गार्ड है? खैर मैं आपके ऊपर डाउट तो नहीं कर रहा, लेकिन जब ओल्ड मास्टर यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि फैमिली से टेम्पररी पास चोरी हो गया है, तो इस वजह से हमें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। जो सुन के युनसा उस गार्ड से कहती है तो क्या इसका मतलब तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ इंटरोगेट करना चाहते हो? जिसपे वो गार्ड कहता है ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन हमें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से नोटिस मिला है कि रिसेंटली एक क्रिमिनल जो कंटिन्यूअसली प्राइवेट डंजन्स को क्लियर कर रहा है वो हीरो डंजन में भी जाना चाहता है, तो हम लोग सेफ्टी के लिए बस रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। जिसपे युनसा युनची को पकड़ते हुए कहती है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने खुद के गार्ड को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगी? ऐसा लगता है रूल्स को बदल दिया गया है जिस वजह से तुम मुझे भी चेक करना चाहते हो। जो सुन के वो गार्ड डरते हुए कहता है हम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, अगर मिस युनसा इसके लिए सर्टेन है तो जरूर इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, आप इसके अंदर जा सकती है। जो सुन के वो दोनों उस डंजन में इंटर कर जाते हैं जहाँ युनची सोचता है इस पर्सन का जो स्टेटस है वो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। वहीं युनसा उससे कहती है तुम्हारे ट्रस्ट की वजह से मैंने तुम्हें इस डंजन में ले आई हूँ और तुम जो प्लानिंग कर रहे हो मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी यहीं तक मदद कर सकती हूँ। जिसपे युनची वहाँ अपने कैंडिडेट को समन करते हुए कहता है इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, तो तुम इसके साथ डंजन से बाहर जा सकती हो, जिस वजह से वो तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जो सुन के युनसा कहती है तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत तो दिमाग है। वहीं युनची अपने मिरर वर्ल्ड को एक्टिवेट करके उसके अंदर चला जाता है जहाँ वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है फाइनली अब मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मिरर वर्ल्ड के लेवल 3 पे लेवल अप होने के बाद मैं इस एबिलिटी डंजन फील्ड लॉक इंडिकेट को ऑब्टेन किया हूँ। मिरर वर्ल्ड के लेवल 3 की वजह से ये रियल वर्ल्ड डंजन के मॉन्स्टर्स को मिरर वर्ल्ड में रिप्लिकेट कर सकता है, जिस
वजह से मैं इन मॉन्स्टर्स को बिना किसी वरी के फ्रीली मार सकता हूँ। जिसके साथ ही वो एक जगह खड़ा होकर सामने देखते हुए कहता है, आखिर कौन ही सोचा होगा कि ये इस डंजन के अंदर इतने बड़े सिटी को बिल्ड किए हैं। इस समय मेरे पास डिंग फैमिली के उस डायरी के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से वो सालों पहले ही एसरन को रीच कर लिया था, जिसके बाद वो कभी अपने स्टंट्स को पब्लिकली शो नहीं किया। यहाँ तक कि डिंग फैमिली का थर्ड मास्टर भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। अगर मेरे पास उसके खिलाफ और इंटेलिजेंट होता तो मेरे लिए उससे डील करना और भी बेटर होता। लॉजिकली मेरे पास्ट लाइफ में जितने भी एसरन को रीच किए थे मैं उन सब के बारे में जानता हूँ, लेकिन इसका नाम मैंने पहली बार सुना है। साथ ही वो किन बिनमैन से कहता है, बिनमैन क्या तुम इसके बारे में जानते हो कि ये कौन है जिसपे बिनमैन कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जो देख के युंजी सोचता है, इवन मेरे मिरर वर्ल्ड के लेवल 3 को रीच करने के बावजूद भी इन अनडेड्स के अंदर उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं आया है। बिनमैन का इंप्रूवमेंट मेरे लिए मोस्ट ऑब्वियस है, लेकिन ये अभी उस पॉइंट पे नहीं है जहाँ मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। खैर क्या पता अगर मैं अपने मिरर वर्ल्ड को डेवलप करता रहूं तो बिनमैन अपने कुछ कॉन्शियसनेस को रिकवर कर ले। इधर हम उस हीरो डिंगकुन के कैसल का सीन देखते हैं जहाँ डिंगनेन कहता है, फादर आप थर्ड ब्रदर को हमेशा काफी ज्यादा मानते थे, तो आपको इस मैटर को देखना चाहिए। थर्ड ब्रदर का वेयरबाउथ अभी भी अननोन है। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल इसी हीरो डंजन के पास भी देखा गया है। थर्ड ब्रदर को इतनी आसानी से अगवा कर लेना, ऐसा लगता है कि वो भी एसरन को रीच कर लिया है। तो सेफ्टी के लिए मैं आपसे इस मैटर को देखने के लिए कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं डिंगकुन अपने हाथ को उसके शरीर के आर पार कर देता है और उससे कहता है, तुम एक बेकार के आदमी हो जो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकता, और तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी उम्र में एस रैंक क्लास रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद भी तुम मेरे एक सिंगल अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर पाए। मैंने तुम जैसे निकम्मों को इसलिए रखा हूँ ताकि तुम मेरे ग्रैंडसन का अच्छा देखभाल कर सको, लेकिन आखिर में तुम उसे भी खो दिए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस कचड़े को साफ करूं। क्या तुम्हें पता भी है कि बिना थर्ड सन के मैंने अपने एक ब्लड रिलेटिव को खो दिया, जो मेरे लाइफ हिस्ट्री को कई सालों तक रिड्यूस कर दिया। वहीं हम देखते हैं वो उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं हम उस डंजन की एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ एक और हीरो का डिसेंडेंट डिंग यानी एक पर्सन को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा होता है। वहीं वो वहाँ पे और बाकी लोगों को भी काफी बुरी तरह ट्रीट कर रहा होता है। तभी उससे कोई कहता है, यंग मास्टर आपके ये प्यारे पेट्स कई दिनों से मीट को नहीं खाए हैं, तो कैसा रहेगा अगर। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जो लेवल 60 का कास्टर होता है। वहीं यूंची उन्हें छुप के देख रहा होता है और सोचता है, यहाँ के मुकाबले बाहर जो डिंग फैमिली करती है वो अभी काफी ज्यादा कम है, क्या मैं इसे यहीं पर मार दूं। तभी वो देखता है क्वीन एन, ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो देख के यूंची कहता है, इवन तुम्हारे इस करंट स्टेट में भी तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। साथ ही वो सोचता है, जब तुम छोटे थे तो तुम और लान क्वीन तुम दोनों ही काइंडेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिस वजह से ही मैंने तुम दोनों को अपना डिसिपल चूज किया था, और तुम दोनों को ट्रेन करने के बाद मैं ये होप किया था कि जब तुम दोनों स्ट्रॉन्गर बन जाओगे तो तुम दूसरों की मदद कर सकोगे, लेकिन आखिर में तुम दोनों मेरे वजह से ही मारे गए। तभी क्वीन एन कुछ बोलने की कोशिश करता है, जो देख के यूंची कहता है, क्या तुम कॉन्शियस हो। तभी क्वीन एन कहता है, लैन क्वीन ही डिंगकुन है। इधर हम डिंगकुन को देखते हैं जो कहता है, यूंची इतने सिमिलर नेम को यूज करके क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस नाम को दोबारा कभी सुनूंगा, लेकिन चलो देखते हैं कि आखिर कौन है जो मेरे डियर मास्टर का नकल कर रहा है। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।